हेलो सबs। तो आज हम देखेंगे पाई चार्ट एनिमेशन। पहले देख लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। ठीक है, देखा आप लोगों ने, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत कूल भी है। ठीक है, और जो एंड में ये बड़ा होता है ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैंने थोड़ा सा 3D टाइप में रखा है, मतलब 2.5D में। आप ऐसा रख भी सकते हैं या सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम सब कुछ देखेंगे कैसे इसे बनाएंगे, कैसे नंबर काउंट एनिमेशन बनाएंगे। नंबर काउंट मैंने बहुत बार दिखाया, बहुत सिंपल है बनाना। और बाकी आप 3 स्लाइस बनाएं चाहे 4 स्लाइस बनाएं, आपकी जैसी इच्छा। आप जितना छोटा बड़ा कर सकते हो वो आपकी इच्छा है। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो चलता हूँ मैं रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने दाविंची रिजॉल्व में, और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे, और आपके सामने जैसा ये मैंने बना रखा है। ठीक है, ये वाला है मेरा, और बाकी ये मेरे दूसरे हैं, इसको इग्नोर करिए। तो आज हम ये बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने मीडिया पूल पे, और जो कि मेरा मीडिया पूल पहले से खुला हुआ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ पाई चार्ट। क्रिएट करते हैं। मैंने 30 FPS रखा है। अपना फ्रेम रेट आप 24 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये आ चुका है मेरा। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। इसके ऊपर आएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड लेता हूँ, तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। यहाँ से मैं लूँगा एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को मैं अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो मैं कुछ ऑफ वाइट करता हूँ अभी के लिए, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। अब मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं लूँगा यहाँ से बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा इससे। सिंपल। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, और यहाँ से मैं इसका कलर कुछ रेड कर लेता हूँ। ओके। अब मैं यहाँ से लूँगा इलिप्स। अगर आप इसको सिलेक्ट रखेंगे इस बैकग्राउंड को, और यहाँ पे इलिप्स पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। राइट साइड में आएंगे। एक सबसे बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा करूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। इसको यहाँ लाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, जब भी मैं चेंज करूँ तो सेम सेम हो। तो इस पर राइट क्लिक करूँगा, विड्थ के ऊपर या हाइट के ऊपर, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने विड्थ के ऊपर किया। एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये प्लस आएगा, प्लस को हम खींच के ऐसे हाइट के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर मैं हाइट को ऐसे करूँ तो इस तरीके से होगा। ठीक है, सिंपल है। ऊपर जाऊँगा, यहाँ से सॉलिड से अनचेक करूँगा, और इसका बॉर्डर विड्थ हम इस तरीके से कुछ बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बढ़ाएंगे कुछ। अब एक और चीज़ करेंगे। ये जो हाइट है बहुत सिंपल है, बस आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ये हाइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, और ये प्लस आएगा हाइट वाला, इसको मैं उठा के बॉर्डर के ऊपर ऐसे, बॉर्डर विड्थ के ऊपर ऐसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और हमारा बॉर्डर विड्थ से कंट्रोल होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं कुछ इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो लगभग मैं इसको इतना रखता हूँ। इतना ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेंथ और पोजीशन। ठीक है, ये लेंथ आप इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सर्कुलर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैप स्टाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस लेंथ को आप ऐसे इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना इस तरफ से बनाया था, मतलब लेफ्ट टू राइट, और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, ये उल्टा चलता है। मैंने इसको सीधा बनाया था क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। थोड़ा मेरे को अजीब लगता है उस तरफ से, तो मैंने इस तरफ से बनाया। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये इस तरह से नहीं हो रहा है, तो एक काम करेंगे, दोनों को ज़ीरो करता हूँ पहले। जो लेंथ है इस पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं -1 लिखूँगा। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है अब ये दोनों तरफ होगा। ठीक है, ये देखो चारों तरफ हो रहा है, नहीं हो रहा, ये इस तरफ से आ रहा है। सिंपल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से शुरू हो, टॉप से थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस तरफ से शुरू करना चाहता हूँ मैं, तो ये पोजीशन है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखो इस तरफ लेके गया मैं, तो कुछ यहाँ रखूँगा 2 पॉइंट। ये नंबर कैसे मिलेगा आपको, अगर आप इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, और इस नंबर पे देखेंगे आप 2.57, यानी कि लगभग 250 के आसपास ये एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको 2.50 कर देता हूँ, 2.50। ठीक है, तो एकदम सीधा आ जाएगा ये। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सीधा ही है। अब हम देखेंगे लेंथ का खेल। ये माइनस में जाएगा, तो ये इस तरफ से आएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, हो गया ना काम हमारा। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, 0। ठीक है, आप पूरा ऐसे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर कम होता दिखेगा, यानी 6 हो चुका है। अगर मैं 0 करूँगा तो पूरा गायब हो जाएगा। सिंपल है। तो मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ। ठीक है, पूरा गायब हो चुका है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमने कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊँगा, तो ये इस तरफ जाएगा, हमें माइनस में चाहिए, तो मैं इसको माइनस में कुछ यहाँ तक ले आऊँगा, लगभग 25%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 5 लिख देता हूँ, यानी 250, फिर से 250 माइनस का ही है, ध्यान रखना यहाँ पे। एक हमने बना लिया। अब हमें 2 और चाहिए, क्योंकि मैंने 3 बनाया था, आप चाहे तो कितने ही बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक नया बैकग्राउंड लूँगा यहाँ से, ताकि हमें अलग अलग कलर मिल सके। तो मैं यहाँ से लूँगा नया बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को मैं
यहाँ से इस मर्ज से कनेक्ट करूँगा। बहुत मुश्किल नहीं है नोड ट्री इसका, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ज़्यादा नोड है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, एकदम सिंपल नोड ट्री बनाएंगे हम। इतनी बकचोदियाँ नहीं करता मैं अपने वीडियो में। मेरा हिसाब ये है कि लंबा हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। तो ये हमने बैकग्राउंड लिया, इसका हम कलर चेंज करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊँगा मैं और इसका कुछ मैं ऐसे ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ओके करता हूँ। अब मुझे चाहिए इलिप्स। अब देखो यहाँ पे इलिप्स का क्या काम है। अब मैं एक और इलिप्स लूँगा यहाँ से, तो मुझे सारा ड्रामाबाजी शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने इसमें किया था। तो हम एक काम करेंगे, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा मैं और बाहर एक बार क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो इंस्टेंस कॉपी होगा। ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेस्ट इंस्टेंस, कंट्रोल शिफ्ट वी ये वाला। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो ये यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं, सिंपल है। अब इसको आप शुरू कहाँ से करेंगे? अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट साइड में आऊँगा। अब मुझे एनिमेशन के टाइम क्या चाहिए होगा? पोजीशन और लेंथ, क्योंकि हम इन दोनों से खेलेंगे, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस चूज करूंगा, सिंपल। लेंथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिस्टेंस चूज करेंगे, तब इन दोनों को इंडिविजुअली मैनिपुलेट कर सकते हैं और हमारे पहले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके चलता हूँ। पोजीशन को मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ से शुरू हो, 0 0 पे आ चुका है तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप लेंथ को नहीं छेड़ेंगे, सीधे पोजीशन पे छेड़ेंगे तो यहाँ पे परफेक्टली आ जाएगा। लेकिन अब मुझे इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे ये टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूंगा, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, मस्त एकदम, कोई दिक्कत। हमने 2 बना लिए। अब मैं इस वाले को कॉपी करूंगा अपने नीले वाले को, ताकि हमें लेंथ एकदम प्रॉपर मिले। इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो एक और इंस्टेंस कॉपी होगा। अब मुझे एक और बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो यहाँ से लूंगा एक और बैकग्राउंड। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। मुझे यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है तो मैं इसे ले लेता हूँ। इसको सिंपल सा यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा मैं। इसका हम कलर चेंज करेंगे यहाँ से। कौन सा किया था मैंने अपने उसमें, पता नहीं, भूल चुका हूँ, कुछ ग्रीन था। ग्रीन कर लेते हैं, ओके करते हैं। और अब मैं इस इंस्टेंस को यहाँ से इससे कॉपी करता हूँ, मतलब कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखो आ चुका है। अब मैं इस इंस्टेंस को यहाँ सिलेक्ट करूंगा, सेम इस पे भी वही करेंगे, राइट क्लिक डी इंस्टेंस करेंगे पोजीशन पे, और लेंथ पे भी राइट क्लिक डी इंस्टेंस जो भी है, फिर से हमें वही करना है। देखो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ नहीं जा रहा। तो हम एक काम करेंगे, अगर मैं इसे यहाँ लाऊं, यहाँ थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लगती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे लाऊं तो यहाँ पे आया। अब अगर मैं लेंथ को कम करूं तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पोजीशन यहाँ से मिल ही रहा है, ये देखो। तो लगभग यहाँ पे आके छोड़ देना, 560 पे काम हो जाएगा शायद हमारा। हाँ, 60 पे काम हो चुका है। 60 पे काम नहीं हुआ दोस्तों, 563 करना पड़ेगा। कर लेते हैं, 563 पे काम हो चुका है। लेंथ को हम अब इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे इस तरफ, सिंपल। ये देखो पूरा यहाँ तक, जहाँ तक आपको चाहिए यहाँ तक हमें मिल रहा है। ये पूरा ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना यहीं तक ही जाए। तो लगभग 310 पे काम होना चाहिए, 310 पे। तो ये पोजीशन आया मेरे हिसाब से। अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर इसको ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे माउस से, तो आपको एकदम प्रिसाइसली छोटे छोटे नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो मुझे इतना मिला, परफेक्ट है। तुम्हारा काम हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम मुझे इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये आपके ऊपर है, आप एनिमेशन किस तरह दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया था, पहले रेड आया, उसके बाद फिर हमारा ब्लू आया, उसके बाद हमारा ग्रीन आया। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। आप चाहे तो तीनों को कंटिन्यूस दिखा सकते हैं कि पहले ये भी आ रहा है साथ में, फिर ये भी आ रहा है, फिर ये भी आ रहा है। तो मैंने जैसे दिखाया था वैसे ही दिखाता हूँ, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, जो आपका पहला वाला है रेड वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे, इलिप्स। आप इस पर नाम चेंज कर सकते हैं, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इलिप्स वन को सिलेक्ट करता हूँ, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड, ताकि मुझे ध्यान रहे। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसे कर लेना। रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, 0 पे हूँ, यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया, 30 सेकंड आया मैं। ठीक है, यानी 30 फ्रेम आया, 1 सेकंड होगा, यहाँ पे फिर की फ्रेम लगाऊंगा। अब मैं फर्स्ट फ्रेम पे वापस जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस एरो पे, तो मैं पहले की फ्रेम पे चला जाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रेम दिख जाएगा कौन से फ्रेम पे हूँ मैं। जो लेंथ है इसको मैं एकदम खत्म कर दूंगा इस तरीके से, एकदम 0 कर देंगे, मतलब देखो -4 है, मतलब 0 पे खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ। अब मैं अगर चलाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा। तो 1 से 30 तक हमने इसे दिया। अब मैं चाहता हूँ 2 सेकंड हमारा वेट हो, मतलब 2 फ्रेम वेट हो, तो 1 2। ठीक है, कीबोर्ड से मैं 2 फ्रेम आगे आया, यहाँ पे आपको दिख रहा है 32। अब मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करूंगा, ब्लू वाले को सिलेक्ट किया, शुरू पे ये नहीं दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेंथ पे की फ्रेम लगाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और 60 पे जाता हूँ, मुझे 1 सेकंड का चाहिए, तो मैं 60 पे गया, तुमने 60 पे की फ्रेम लगाया। अब मैं वापस जाऊंगा 32 पे
और मैं जो इसका लेंथ है इसको मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा पूरा का पूरा। तो लगभग ये 0 पे ख़त्म हो जाना चाहिए। देखो 0 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलाऊँ तो ये देखो यहाँ तक पूरा आ चुका है, ठीक है। हो चुका है आपका 2 एनिमेशन। अब हम तीसरे की बारी करेंगे। मैंने 60 पे इसको ख़त्म किया है, तो मैं 2 फ्रेम आगे जाता हूँ यहाँ से। एक तो स्क्रीन वाले को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ इसके, और 90 पे आता हूँ क्योंकि मुझे 1 सेकंड का गैप चाहिए। तो 90 पे आया मैं, यहाँ पे भी की फ्रेम लगाऊंगा। अब मैं इससे पहले वाले की फ्रेम पे जाऊंगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम 62 पे आ जाएंगे, जो कि हमारा ग्रीन वाला शुरू होगा। और सेम इसका मैं लेंथ इसको ऐसे ख़त्म कर दूंगा कुछ इस तरफ, ठीक है। तो देखो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये हमारा ख़त्म हो रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। 0.002, या फिर आप पूरा पूरा 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 0 करता हूँ यहाँ पे और कुछ यहाँ चलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो इसका भी काम हमारा हो चुका है, मस्त एकदम। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मुझे इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाना है तो बना लेते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं है। पहले रेड वाले को पकड़ूंगा, मैं इस प्लाइन में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। हाइट विड्थ को हमें नहीं चाहिए, तो मैं इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको। इसको अनचेक करेंगे, इसको भी अनचेक करेंगे, बस मेरा ये सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। जूम टू फिट करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, या फिर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे एस प्रेस करूँगा, एस से सिंगापुर, और फिर कीबोर्ड पे टी प्रेस करूँगा, टी से टार्जन। और मैं जिसका ईज आउट है, मतलब ईजी इन है, इसको ऐसे बढ़ाऊँगा, ठीक है, ये वाला, ताकि थोड़ा स्मूथ आए। तो लगभग मैं इसको करता हूँ, ठीक है, 70 कर देता हूँ। आपकी इच्छा, आप कितना भी रख सकते हैं। अगर मैं चलाऊँ तो कुछ ये देखो स्मूथ आया ना ये वाला। तो सेम हम सबके साथ करेंगे। हमने पहला कर लिया, अब मैं दूसरे के साथ भी करूँगा। मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को अनचेक करता हूँ, ठीक है, ये हमारा आ चुका है। सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, एस प्रेस करता हूँ, और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। कितना किया था मैंने? 70। इसको भी मैं 70 करूँगा ताकि सबका एनिमेशन सेम रहे। और सेम अब मैं ग्रीन वाले को सिलेक्ट करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको अनचेक करता हूँ, जूम टू फिट। अगर नहीं आया तो थोड़ा छोटा सिलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करेंगे, और इसको मैं यहाँ से 70 कर दूंगा। ये देखो अगर मैं हटाऊँ, ये देखो मस्त है ना एकदम। बस हमारा काम हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ड्रॉप शेडो वेडो लगा के, आपकी इच्छा है वो। ड्रॉप शेडो हम बाद में लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ नंबर काउंटिंग एनिमेशन, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत बार देखा है हमने। तो यहाँ से मैं लूँगा एक टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो सिंपल सा हमारा कनेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको टेक्स्ट का नाम, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिट कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब नाम पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ काउंट। आप आईडी पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेम नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो खुद से लिख लेना। फिर यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आएंगे, यहाँ से मैं इंटीजर पे क्लिक करूंगा। रेंज पे हम लिखेंगे 0 से 100, क्योंकि मुझे 0 से 100 ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 100। सेम हम नीचे लिखेंगे 0 100। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लाइडर कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आके मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा काउंट नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, जिसको हम एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा अभी। तो ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे, और जो प्लस बनाएगा इसको मैं उठा के अपने इस काउंट के ऊपर लाके छोड़ दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपके सामने यहाँ पे 0 आ चुका है, देखो। और अगर मैं इसको यहाँ से खींचूं तो आप देख सकते हैं नंबर हमारा एनिमेट हो रहा है। बस हमें एनिमेशन करना है, उससे पहले कुछ चीजें कर लेते हैं। अब मुझे 3 बनाने पड़ेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्रॉप शेडो, तो थोड़ा सा ड्रॉप शेडो आ जाएगा। ड्रॉप डिस्टेंस को मैं थोड़ा कम करता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसा करता हूँ। अब ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे ट्रांसफॉर्म भी आ जाएगा इसके नीचे। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा मैं, राइट साइड में आऊँगा, इसको थोड़ा सा पहले छोटा करेंगे क्योंकि मुझे छोटा ही चाहिए, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लूंगा। बेसिकली हम यहाँ पे पोजीशनिंग करेंगे जहाँ भी आपको रखना है अपने हिसाब से। तो पहले हम 3 बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एनिमेशन वाला पार्ट। तो मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ, मैं इन तीनों को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो एक और मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा वाला है। अब मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आऊँगा, और इसको भी पोजीशन कर लूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ ताकि मेरा हिसाब सही रहे, ठीक है। अब हमें तीसरा चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और सेम इसको भी हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी मैं पोजीशन कर लेता हूँ, ठीक है। कर लिया हमने, सब कुछ मस्त है एकदम। मैं पहले वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरा रेड के लिए होगा। 0 फ्रेम पे आऊंगा, आपको यहाँ पे फ्रेम दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है, 0 पे की फ्रेम लगाया मैंने, और मैं कुछ दूर आऊंगा। मैं 1 सेकंड का दिखाना चाहता हूँ तो मैं 30 फ्रेम आऊंगा, ठीक है। 30 फ्रेम आया मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 फ्रेम। अब मैं काउंट को ऐसे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कितना परसेंट दिखाना चाहते हैं।
तो मैं लगभग 20 दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 20 तक किया, यहाँ पे मैंने 20 तक खींचा इसे, आप चाहे तो 100 तक खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ हमारा एनिमेशन ऐसा बनेगा, ये देखो सिंपल। तो हमने पहला कंप्लीट किया, अब हम दूसरे की बारी। अब मैं दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये 20 से हो रहा है, तो दूसरा मुझे उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। वैसे आप किसी भी हिसाब से बना सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ 21 से शुरू करूंगा, कहाँ तक वो आपकी इच्छा है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं लगभग इसे, तो इसका मैं 50% दे देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अब कहाँ से देंगे, जब ये खत्म होगा। हमने इसे 30 पे खत्म किया था, टेक्स्ट 2 को हमने सिलेक्ट किया, दूसरे वाले टेक्स्ट को। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा। अब ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं से शुरू कर दूंगा, क्योंकि हमारा ब्लू वाला अब तक आया नहीं और एनिमेशन हमारे यहीं से शुरू हो जाएगा, तो अजीब लगता है, ठीक है। हम बाद में ऑपेसिटी खत्म करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन होना अच्छी बात है। जब ये यहाँ पे आएगा ब्लू वाला, तब मैं चाहता हूँ इसका शुरू हो नंबर काउंट, फिर ये एंड तक जाए। तो मैं लगभग हूँ 40 फ्रेम पे, यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ काउंट पे, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा था मेरा, 60 पे, ठीक है। क्योंकि ब्लू वाला मेरा 60 पे खत्म हो रहा था, तो मैं इसको यहीं पे दे देता हूँ। और मैं इसको कितना दूंगा, 50। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे 50। तो ये 0 से 50 जाएगा, लेकिन मुझे 0 से नहीं जाना है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ एनिमेशन पे, तो देखो 0 से 50 जा रहा है, ठीक है। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं कि आप 0 से 50 शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं 0 से नहीं शुरू करता इसको, मैं इसको करता हूँ 21 से। मेरे हिसाब से मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। आप 0 से भी कर सकते हैं। तो मैं 40 फ्रेम पे वापस जाता हूँ, और मैं ये जो शुरुआत है ये 0 है अभी, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 21। आप खींच भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 21 से शुरू होगा, ये देखो। अब तीसरे वाले की बारी, तो सेम मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। सब कुछ मस्त है, अब हमें बस इसको हाइड करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो नंबर हाइड होने चाहिए। तो जो पहला टेक्स्ट है मेरा, इसके मर्ज पे आएंगे। आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लेंड, ठीक है। या फिर अगर आप मर्ज से नहीं करना चाहते, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, यहाँ पे राइट साइड में आना, यहाँ पे शेडिंग में चले जाना, और यहाँ से ओपेसिटी आपको दिख जाएगा, ठीक है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मैं मर्ज से करता हूँ, सिंपल पड़ रहा है। तो मैंने मर्ज को सिलेक्ट किया, राइट साइड पे आया। अब मुझे इसको हाइड करना है, तो मैं कहाँ हाइड करना चाहता हूँ, जब हमारा ये रेड वाला यहाँ पे आए, यहाँ से शुरू हो रहा है रेड मेरा, यहाँ पे चाहता हूँ मैं कि यहाँ से हाइड हो, उसके बाद अपीयर हो। तो मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने हाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया, 2 फ्रेम आगे जाऊँगा, 1 2, ठीक है। 2 फ्रेम आगे आया मैं, आपको दिख रहा था 8 पे था, 10 पे आ चुका हूँ, और अब मैं इसको 1 कर दूंगा, ठीक है। शुरू में नहीं दिख रहा ये वाला, क्योंकि हमने इस पे लगाया था ये, ठीक है। तो हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे की बारी, दूसरे वाले मर्ज को सिलेक्ट करूंगा मैं, थोड़ी दूर आऊंगा आगे, लगभग इतना आता हूँ। जब मेरा ब्लू वाला यहाँ तक आ जाएगा, तब मैं ब्लेंड पे की फ्रेम लगाऊंगा, और इसको मैं पूरा बंद कर दूंगा, ठीक है। मतलब 0 कर देंगे। 2 फ्रेम आगे आऊंगा मैं, 1 2, और इस ब्लेंड को मैं पूरा खोल दूंगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। और सेम मैं तीसरे वाले के साथ करता हूँ, कुछ यहाँ पे आया मैं। अब मैं तीसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर की फ्रेम लगाएंगे, पूरा बंद कर देंगे, 2 फ्रेम आगे ब्लेंड को पूरा खोल देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। बाद में दिखाता हूँ, पहले हम और भी सेटिंग कर लेते हैं। अब हमें जो शेडो लगाना है, तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ मैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्रॉप शेडो। आपको पता है ड्रॉप शेडो कैसे लगाना होता है, बस हमें इसका एंगल चेंज करना है, ड्रॉप एंगल। तो मैं इसको कुछ यहाँ लेके चलता हूँ, आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ आया ये। और ड्रॉप डिस्टेंस को मैं थोड़ा कम करता हूँ, ताकि इतना अजीब ना लगे, ठीक है। ब्लर को आप चाहे तो कम कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगने के लिए मैं इतना रखता हूँ। अब इसी ड्रॉप शेडो को मैं कॉपी कर लूंगा, ताकि मुझे ज़्यादा छेड़खानी ना करने पड़े, बस ड्रॉप एंगल को चेंज करना पड़े। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये ब्लू वाले पे आ चुका है। अब मुझे बस इसका ड्रॉप एंगल चेंज करना है, तो उससे पहले मैं ड्रॉप डिस्टेंस को ठीक करता हूँ, ताकि मुझे दिखे। देखो दिखने लग गया। अब मुझे बस ड्रॉप एंगल अपना ठीक करना है, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए ये। अब मैं ड्रॉप डिस्टेंस को ठीक करता हूँ, इस तरीके से काम होता है, आपको अंदाजा लग जाएगा। सेम मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और सेम मैं ये वाला भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने तीनों कर लिया, अब देख सकते हैं। अब एक और चीज़ करनी है, जब मेरा एनिमेशन खत्म हो जाएगा, आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, बस मैंने लगा दिया था। 90 पे जाऊंगा मैं, जब हमारा पूरा एनिमेशन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला उससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगा, ठीक है। ग्रीन वाला ड्रॉप शेडो को सेलेक्ट करेंगे, मुझे इसके नीचे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से लूंगा ये ट्रांसफॉर्म, इसके नीचे कनेक्ट हो जाएगा। 90 पे हूँ, जब हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। साइज पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, कुछ देर आगे आऊंगा, 4 फ्रेम आगे आया, और इसको हल्का से यहाँ से बढ़ा दूंगा, कुछ इतना। सेम हम इसके लिए भी करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 90 पे हूँ मैं, पहले साइज पे की फ्रेम लगाया, 4 फ्रेम आगे आया, और साइज को मैंने इतना बढ़ा दिया, परफेक्ट। अब एक चीज और भूल चुके हैं हम शायद, हमने परसेंटेज तो यहाँ पे लगाया ही नहीं, ठीक है, सिर्फ नंबर काउंटिंग बनाया है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है काउंट, इसके सबसे पहले आऊंगा मैं, जो भी आपका नोड का नाम है, जैसे ये नोड का नाम है, तो यहाँ पे मैं नोड का नाम लिखूंगा TEXT1। अगर आपने नोड का नाम चेंज किया है तो वो लिख देना। फिर मैं लगाऊंगा डॉट, फिर सबसे लास्ट में जाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा डबल डॉट, फिर मैं लगाऊंगा ये वाला ब्रैकेट, फिर मैं लगाऊंगा परसेंट, फिर इस ब्रैकेट को खत्म,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा परसेंट भी आ चुका है। ऐसे हम तीनों के साथ कर लेंगे, सेम कुछ नहीं करना है हमें चेंज, बस हमें नोड का नाम लिखना है, बाकी सब हमारा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नोड का नाम _1 भी है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ। तो हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। एडिट पेज पे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ। वैसे एक गलती और हो चुकी है, जैसे कि ये है, ये पूरा का पूरा 100% आ रहा है, जबकि यहाँ पे 30% आना चाहिए। 20, 50, 70 और 30, 100, ठीक है, इस हिसाब से। और इसको हमें थोड़ा टेढ़ा भी करना है, मतलब थोड़ा 3D में, वो भी देख लेते हैं। तो वापस चलता हूँ यहाँ से फ्यूजन पे। कुछ नहीं करना उसके लिए, जो हमारा पहला टेक्स्ट था, मतलब ग्रीन वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट था हमारा, हमने कहाँ की फ्रेम लगाया था, देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 90 पे। 71 से शुरू कर रहे थे हम, मुझे 71 से शुरू नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ 30% ही दिखाना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ एक काम, शुरू में रखता हूँ मैं 0 और 90 पे आके मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो हो चुका हमारा ये भी सॉर्ट। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हम 0 से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे 0 से शुरू किया और हमने यहाँ पे गड़बड़ करी थी। मेरा दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है, क्योंकि मैं एंड में पता लग जाएगा सब्सक्राइब के टाइम मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो ये छोड़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हमें इसको टेढ़ा करना है, तो पहले एक काम करेंगे, जो बैकग्राउंड है इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, जो हमारा मेन बैकग्राउंड है, इसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ से ब्लैक कर लूंगा मैं, ओके करेंगे। और जो इसका अल्फा है इसको पूरा डाउन कर लेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा DVE, ऐड करेंगे और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, आपको दिख रहा है X, इसको मैं थोड़ा ऐसा करना चाहता हूँ, आप चाहे तो कैसा भी कर सकते हैं, मैं हल्का सा इसको ऐसा करना चाहता हूँ बस। एडिट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा बैकग्राउंड लगा देता हूँ अपना यहाँ से। अब हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में, जनरेटर्स में, यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉलिड कलर, मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये रहा मस्त एकदम। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, चीयर्स।